हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विथ मी लोकेश गुप्ता। दोस्तों, आपकी प्यार मोहब्बत, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप भी अगर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपनी प्रोफाइल हमें फेसबुक मैसेंजर पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर जब भी हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे तो हम आपको एज अ गेस्ट इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसमें कि आप अपनी पूरी जो आपका सफ़रनामा रहा है, जो आपकी एजुकेशन से लेकर के आपके हॉबीज़, आपका पैशन, आपकी अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स और जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में आप खुल करके बात कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए आज मुलाकात करते हैं एक ऐसी गेस्ट से जिन्होंने अपना करियर शुरू किया एज ए बैंकर। उसके बाद उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो बनी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। प्रियंका ने 200 से ज़्यादा ब्रांड्स के लिए शूट किया है। प्रिंट शूट, होर्डिंग शूट, मैगजीन शूट, कैलेंडर शूट, वीडियो शूट, ट्रैवल व्लॉग, न जाने कितनी चीज़ों में उन्होंने अपने हाथ आजमाए और हर चीज़ में उन्होंने सक्सेस को प्राप्त किया। क्या राज रहा उनकी सक्सेस के पीछे? उनकी कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन, उनका फोकस। और उसके साथ साथ वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनका सपना था एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना, फिर उन्होंने शुरू किया नेल आर्ट स्टूडियो और उनका ऑनलाइन फैब्रिक स्टोर भी है। तो आइए मिलते हैं प्रियंका राजपाल से, जो आज की हमारी गेस्ट हैं एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम में। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन प्रियंका राजपाल। सो प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम में। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। अब ये बताएं हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले कि आपने शुरुआत की अपने करियर की एज अ बैंकर। हाँ जी। देन यू स्टार्टेड विद अ बिग बैंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। और उसके बाद अब आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप के फेज में। यू हैव स्टार्टेड योर नेल आर्ट स्टूडियो एंड योर ऑनलाइन फैब्रिक स्टोर। तो ये बताएं कि इतनी सब चीजें इतनी कम उम्र में और क्या करना चाहते हैं यार आप? आई फील हर किसी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। सो जो मेरी बैंकिंग की जॉब है वो तो गो विद द फ्लो हो गई, बिकॉज आई स्टडीड, देन आई गॉट कैंपस प्लेसमेंट और वो चलता गया। सो आई have given my 9 years of life to my corporate job. So 5 years back I realized कि मुझे कुछ और भी करना है साथ में। This is not the only thing जो मुझे करनी है। तो I was very fond of fashion industry. So मुझे इसी में कुछ करना था। So blogging and social media influencer, this was the main thing which was the highlight of that time. और तब तो बल्कि और भी कम था, अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है। When I started तब तो बहुत ही कम लोग होते थे, तो हम लोगों ने उस टाइम पे स्टार्ट किया था। अब तो ओवरनाइट ये हो रहा है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर बन रहा है, ऐसा ट्रेंड ही बन गया है। But then this is something which I enjoy doing and hence मुझे इस चीज का प्रेशर कभी नहीं लगता। Like people ask me how do I manage so many things, that multiple things, but मुझे प्रेशर इसलिए नहीं लगता because I am the kind of person who can't sit idle. I know how to manage my professional work, my personal work,
एंड मल्टीपल वर्क. सो आई एम बीन डूइंग दिस सिंस सो मेनी ईयर्स. तो अब वो हैबिट ही हो गई है. अब मुझे कभी ऐसा लगता है कि अगर गलती से एक दिन खाली मिल गया, कभी एक महीने में, तो ऐसा लगता है कि क्या करूं मैं आज खाली आज क्या है मेरे पास, आज मेरे पास मैं काम कहाँ गया आज. तो ऐसा लगता है. तो आई थिंक हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए कि जो अपना पैशन है बिल्कुल फॉलो करना चाहिए उसको. एज अ प्रोफेशन भी यू कैन टेक इट. एग्जैक्टली. और इसमें फायदा ये होता है कि जब आप अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो उसमें फिर आपको कहीं पे टायर्डनेस नहीं होती. उसमें कहीं भी आप ये फील नहीं करते कि अगर आपको 24 में से अगर 20 आवर्स भी अगर आपको इन अ डे काम करना पड़े, सो यू विल बी फील वेरी हैप्पी, वेरी रिलैक्स्ड कि हाँ आज मेरे को 20 आवर्स मैंने काम किया है इस चीज के लिए. बिल्कुल. क्योंकि मेरा मानना ये है कि अ पर्सन शुड हैव अ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ. वी कैन नॉट, एंड कोविड हैज टॉट अस अ लॉट. सो दैट इज माय बिलीफ एंड हेंस आई डू सो मेनी थिंग्स कि अगर एक नहीं है तो दूसरा तो रहेगा ना एटलीस्ट. सो कॉर्पोरेट जॉब ऑफ कोर्स इट्स गोइंग रियली गुड. इट्स बीन 9 years, इट्स गोइंग गुड. बट देन जो ब्लॉगिंग वाली फील्ड है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसमें तो रोज ही कुछ नया है. बैंकिंग में तो सब सेम चलता है. राइट. एनर्जेटिक, बड़ा लाइवली, बड़ा हैपनिंग सा फील्ड है ये. बिल्कुल. यू ट्रैवल अ लॉट, यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, यू मीट न्यू पीपल, यू इंटरेक्ट विद सो मेनी ब्रांड्स. इट्स अ डिफरेंट एक्सपोजर ऑल टुगेदर. सो आई जस्ट लव डूइंग इट. तो अभी जो फिलहाल जो आपकी बैंकिंग जॉब है उसमें आपकी प्रोफाइल क्या है, किस तरह की प्रोफाइल आप देख रहे हैं उसमें बैंकिंग? सो आई वर्क एज अ रिस्क मैनेजर व्हिच इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड. सो आई डू मैनेज इट, बट देन या इट्स गोइंग रियली गुड देयर. ओके. तो आप जो भी क्रेडिट वगैरह होता है, हाँ जी, उसके जो रिस्क पार्ट है उसको आप देखते हैं? या आई वर्क विद द क्रेडिट कार्ड फर्म. So I work as a risk manager there and I handle risk related queries. It's a very risky job यार. Yeah. लाइफ में सब कुछ रिस्क है आजकल. जी जी बिल्कुल. और उसके बाद फिर आते हैं जो आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला है. हाँ उसमें बताइएगा, वो मेरे भी बड़ी क्यूरियोसिटी वाला फील्ड है. हाँ कि हमने आपकी प्रोफाइल में देखा है कि यू हैव वर्कड विद लॉट्स ऑफ ब्रांड्स. आई थिंक 200 प्लस ब्रांड्स उनके साथ आपने काम किया है. बिल्कुल. आई वर्क विद मोर देन 200 ब्रांड्स. दैट्स एग्जैक्टली कमेंडेबल. थैंक यू सो मच. और उसके साथ साथ आपने चाहे वो प्रिंट शूट हो, वीडियो शूट्स हो, कैलेंडर शूट हो, उन सब के लिए आपने काम किया है. तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि किन किन चीजों से आप कैसे जुड़े हुए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. सो आई थिंक आई हैव डन एवरीथिंग टिल नाउ, लाइक सिनेमा एड्स हो, टीवी एड्स हो, या फिर वेब सीरीज शूट हो, या फिर कैलेंडर शूट हो. सच में ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से शुरू हुआ है तो वेब सीरीज का बहुत. हाँ बिल्कुल. सो एवरीथिंग आई हैव डन टिल नाउ एंड आई थिंक अच्छा ही चल रहा है और आगे भी अच्छा ही चलेगा. बिकॉज आई थिंक डिफरेंट थिंग्स यू शुड एक्सपीरियंस. यू गेट द एक्सपोजर टू डिफरेंट थिंग्स एंड देन यू रियलाइज कि मैं कहाँ पे और कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ या कहाँ पे मेरा बेनिफिट ज्यादा हो रहा है. डेली आपको एक नया चीज सीखने को मिलती है, डेली एक आपको नया एक्सपीरियंस होता है, एंड डे बाय डे यू इम्प्रूव. राइट. एंड आई बिलीव एज अ ब्लॉगर, एज एन इन्फ्लुएंसर, कंसिस्टेंसी इज द की. आप एक हफ्ते भी मार्केट से गायब हो जाते हो, पीपल डोंट रिमेम्बर यू. अरे आजकल इतने ज्यादा ऑप्शंस है लोगों के पास. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप एक हफ्ते के लिए भी अगर आप नहीं है सोशल मीडिया पर तो आप ऐसा लगता है कि आप थे ही नहीं कभी. या देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस. बिकॉज उनको अगर नहीं पता होगा कि आप डेली लाइफ में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा आपका पेज देखने में. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद योर ऑडियंस और उनको चीज़ें दिखाओ कि क्या सही है, क्या गलत है. आप गाइड कर सकते हो, आप अच्छे ब्रांड्स को प्रमोट कर सकते हो. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पैसे के लिए हर ब्रांड को प्रमोट कर दो. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई प्रमोट ब्रांड्स विच आई बिलीव इन एंड मुझे लगता है कि ये कस्टमर को भी अच्छा ही लगेगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट have to be true to your audience. That is very important. Exactly. Yeah. तो जैसे आपने इन चीज़ों में शुरुआत की, आपने प्रिंट मीडिया में की, मैगजीन शूट किया, आपने कैलेंडर शूट किया, वेब सीरीज में आपने काम किया, तो जो फैमिली की सपोर्ट है आपकी, वो फैमिली की सपोर्ट कैसी रही? उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए कुछ रेस्ट्रिक्ट किया या दे आर ऑल्सो हैप्पी, उन्होंने बल्कि सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए? उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनका My parents are very proud of me, so I'm a single child of my family, and they are very proud of me or whatever I do, because उनको एक है ट्रस्ट कि अपनी जॉब भी अच्छे से निभाती है, सब वो करती है, बिकॉज पढ़ाई लिखाई करी तो उसके बाद दैट फील्ड में शी इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट एंड हेयर ऑल्सो इसका मन है तो करने दो. मतलब दे डोंट स्टॉप मी एंड आई टेक माई मॉम ऑल्सो इन every shoot of mine, mostly every shoot, and I involve her also so that she also knows what's happening, what am I doing. So she also gets such exposure. She knows what I'm doing, so that is very important. That's great. Yeah. That's great. इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई? शुरू में जब आपने कैमरा फेस किया होगा कि अलग अलग ब्रांड्स के लिए, क्योंकि प्रिंट शूट के लिए एक अलग तरह से आपको फेस करना पड़ता है कैमरा,
ब्लॉगिंग के लिए आपको अलग तरह से करना पड़ता है। तो उस टाइम में कुछ ऐसी दिक्कतें कुछ पेश आई है आपको, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फनी एक्सपीरियंस रहा हो? कुछ हाँ, ऐसा स्टार्टिंग में तो इतना कुछ पता नहीं होता था। लाइक आई यूज्ड टू विजिट अ लॉट ऑफ कैफेज, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम फूड ब्लॉगिंग। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से यू विजिट अ लॉट ऑफ न्यू प्लेसेस, सो व्हाई डोंट यू बिकम अ Zomato critic? I was like, what is a Zomato critic now? Because it was very new for me. So then I realized, okay, so blogger is the term. Then you can go towards it. तो स्टार्टिंग में आपकी जो कंटेंट क्वालिटी होती है एंड ओवर द इयर्स जो इम्प्रूव होती है, वो बहुत फ़र्क होता है उस चीज़ में। आई हैव रियलाइज कि आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है, जितना रॉ रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, वो काफ़ी आपके काम आएगा आगे जाके। बिकॉज पहले तो घर पे ऐसा होता नहीं था, अब तो प्रॉपर सब कुछ बैकग्राउंड सेटअप और वो सब करना पड़ता है चीज़ें टू इम्प्रूव योर कंटेंट ओनली। तो डे बाय डे यू इम्प्रूव इन दिस। और मेरे ख्याल में जब से ये इतने बढ़िया वर्जन के जो फोन्स वगैरह आए हैं, ठीक है ना, और जो ये इंस्टाग्राम पे रील्स बनती हैं या यूट्यूब के ऊपर आप अपने वो डालते हैं, आप वीडियो बना करके डालते हैं, तो उससे बहुत कुछ लोगों को कैमरा फेस करने में बहुत आसानी होने लगी है। बिल्कुल, डे टू डे आई फील आईफोन ले लो बस काफी है। मतलब यू डोंट नीड अ DSLR इवन, बिकॉज आईफोन इज वेरी पोर्टेबल। वेरेवर यू गो यू कैन कैरी एंड यू कैन जस्ट यूज इट, एंड देयर आर लॉट ऑफ एडिटिंग एप्स एंड एवरीथिंग। तो आप वो यूज कीजिए और आपकी क्वालिटी अच्छी ही दिखेगी। बिल्कुल 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 ठीक है। और इसके साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप में आप आए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सिर्फ एक सिंगल इनकम पर हम डिपेंड नहीं हो सकते, तो जॉब आपकी अच्छी चल रही है, दैट्स ग्रेट। साथ में आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला काम कर रहे हैं, तो उसके बाद अभी भी आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप नेल आर्ट जो स्टूडियो आपने वो शुरू किया और आप ऑनलाइन मेरा मन था, करते हैं? मुझे बिजनेस करना था। सो आई रियलाइज कि दिस इज द न्यू बिजनेस, बिकॉज नेल आर्ट स्टूडियो वाज द इन द मार्केट, राइट? सो आई हैड टू डू इट, आई हैड टू स्टार्ट इट। तो वो कोई इतनी प्लानिंग नहीं करी, इतना कुछ सोचा नहीं, बस कर लिया, गो विद द फ्लो हो गया कि चलो खोल लेते हैं रिस्क लेके, लेट्स सी क्या होता है। तो एक वो भी रिस्क टेकिंग है, बिकॉज आई लव taking risk in my life, and this is one of the risks which I have taken recently. तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। I learned a lot how to handle staff, how to handle employees, how to deal with labor and everything. So that was a new kind of exposure, because I was working in a corporate job. I was an employee, right? Now I have employees under me. So I am on both the sides. बोलते हैं ना कि now tables have turned around, right? अभी आप टेबल के इस तरफ हैं और अब आप टेबल के उस तरफ हैं। So now I know how is the feeling on both the sides. So that is a great exposure, and I think कोई भी आप एक्सपीरियंस करते हो लाइफ में, इट हेल्प्स यू आगे जाके। आप वो करो, आप वो ना करो, बट इट गिव्स यू अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो आप आगे जाके, जो मिस्टेक आपने पीछे करी है, वो आप आगे जाके ना करें। एग्जैक्टली। हाँ जी। और जैसे मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपने भी काफ़ी नेल्स पर इतनी आर्ट की है, तो कैसे आजकल तो ऐसा भी होता है कि मीन्स अलग अलग नेल्स पे, हर फिंगर के नेल्स पे वो अलग अलग कलर्स भी लगा लेते हैं, अलग अलग चीजें भी उसके ऊपर कर लेते हैं और इतनी ज्यादा उनको सजा लेते हैं। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है यार पूरा एक नेल आर्ट करने में? एक हाथ की या दोनों हाथों? 1.5 hour आराम से मिनिमम लगता है। दोनों हाथों की मतलब 10 फिंगर्स करने में? हाँ जी, इतना तो लगता ही मिनिमम। डिपेंड्स ऑन द आर्ट, 2 hours 3 hours भी लग सकते हैं। माय गॉड, यू हैव टू सिट देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैव सम पेशेंस। इसके लिए तो पेशेंस होता है ना वैसे गर्ल्स में? सब लड़कियों में होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसके लिए वो पेशेंट होते हैं, राइट, चाहे वो मेकअप की बात हो, चाहे वो इसके लिए तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो भी हो, उनके लिए उनके पास दे हैड इनफ टाइम। राइट राइट। और प्रियंका, जैसे आपने इतने ब्रांड्स के लिए काम किया है और आपको काफ़ी अवार्ड्स रिकॉग्निशन भी मिले हैं, हाँ तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं? और आपको गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाया गया है, वहाँ भी आपको सेलिब्रिटी से अवार्ड्स मिले हैं। बिल्कुल, तो वो ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को प्लीज़। सो रीसेंट वन आई गॉट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अवार्ड 2021, और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने मुझे दिए हैं, और कई शोज़ में मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर भी बुलाते हैं, एज अ जज भी बुलाते हैं। सो दैट इज़ नॉर्मल नाउ, लाइक इट्स बीन मैनी मल्टीपल शोज, सो आई कांट नेम वन ऑफ कोर्स, बट इट्स द ऑनगोइंग प्रोसेस। या ठीक। और जब आप फूड ब्लॉगिंग करते हैं या ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, हाँ जी, तो वो सब जिसके लिए आप वो शूट करते हैं, हाँ, उनकी तरफ से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो भी होता है, वो उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द कैफेज, ऑल द लाउंजेस, ऑल द रिजॉर्ट्स, सो दे इनवाइट अस एंड वी प्रमोट देम, एंड इन रिटर्न स्टे एंड फूड एंड एवरीथिंग इज ऑन देम। या दैट्स ग्रेट। तो ये तो वो हो गया कि आम के आम और गुठलियों के दाम।
हाँ बिल्कुल, because it's a very nice experience, because otherwise if we visit any hotel or resort, so the kind of treatment they give to bloggers is a separate one. If I go as a customer, it's something different. Exactly. If I go as an influencer, they will give me the best room, they will give me the best food and the best shooting place and everything. So it's a different treatment altogether which you get. So और क्या चाहिए फिर? वो आपको तो बल्कि अच्छे से अच्छा जो है वो सब चीजें अच्छी से अच्छी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सो दैट कि जो भी आप उनके लिए बोलें या जो भी आप उनके लिए चीज, ताकि हमारी स्टोरीज जो देखें तो उनको पता चले कि रिजॉर्ट कितना अच्छा है। एग्जैक्टली। तो जब बात हुई है व्लॉगिंग की या पेड प्रमोशन की, तो और भी बहुत लोग होंगे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि आप उनके लिए कोई या तो शूट करें या कोई व्लॉगिंग करें। तो कौन कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मुझे जीमेल पे अप्रोच कर सकते हैं। सो माई मेल आई डी इज़ priyankarajpal06@gmail.com, या फिर वो मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, प्रियंका राजपाल ऑफिशियल, उस पे कर सकते हैं, या फिर मेरा प्रोफेशनल नंबर है उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो भी सोशल मीडिया आईडीज़ हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो सब हम आपको इस प्रोग्राम में डिस्क्रिप्शन में भी हम वो मेंशन करेंगे, सो दैट कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कुछ ऐसा प्रमोशनल अगर कोई एक्टिविटी है और वो आप प्रियंका के थ्रू करवाना चाहते हैं, बिकॉज शी हैज़ द इनफ एक्सपीरियंस, अ रिच एक्सपीरियंस आई वुड से, तो वो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने ब्रांड को प्रमोट करवा सकते हैं थ्रू प्रियंका। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसा कि जो गर्ल्स हैं या जो यंग जनरेशन है वो अगर इस फील्ड में आना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्लैमरस फील्ड, बड़ा नेम फेम वाला फील्ड है ये, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Like I said earlier, consistency is the key. So अगर आपको जो भी करना है पहले तो डिसाइड कर लो कि ब्लॉगर बनना है, मॉडल बनना है, क्या बनना है। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, बिना कुछ सोचे प्लीज़ गो ऑन, ट्राई बिल्कुल कीजिए, ताकि बाकी आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर होगा, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, बट क्या पता आप इसमें सक्सेसफुल हो जाए और एंड यू रीच हाइट्स। दैट्स व्हाट आई डिड। सो आई थिंक यू शुड फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लाइक, इट विल नेवर फील लाइक अ प्रेशर टू यू। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Be truthful to your work, don't engage in negative activities, don't engage with negative people. So I stay out of negativity. I only meet positive people and I talk positive. That is the key to success. Otherwise you go in a different direction. That's great. So do what your heart says. कुछ ऐसे आपके फ्यूचर प्लान्स हों या कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हों जिन पे आप डिस्कस करना चाहें, बताना चाहें हमें? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, अभी आई कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, बट देन इट्स गोइंग रियली गुड। ब्लॉगिंग में भी, शूट्स में भी, देयर इज एवरीथिंग। कुछ ऐसा चीज़ें कि आफ्टर 4-5 years डाउन द लाइन, हाँ जी, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? to top of the influencer category. Yeah. वो तो I think already है आप वहाँ पर। But obviously there is a scope for improvement for everyone. I cannot say that I am at the top. Of course not. कोई भी top पे नहीं होता, because I compete with myself. So what I was 5 years back and what I will be 5 years from now onwards, there should be improvement in that. जी. Yeah. See, so this is the spirit कि आप जहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, फिर भी आपके पास वो रूम, वो स्कोप रहता है कि जहाँ अभी आपको और ज़्यादा परफॉर्म करना है, और ज़्यादा आपको इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा उन चीज़ों को हासिल करना है जिनके लिए आपने शुरुआत की थी। सो द मोमेंट आप कहीं भी पहुँचते हैं, किसी भी लेवल पे आप आते हैं, तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप इस जर्नी को आपने शुरू क्यों किया था, आपके दिमाग में क्या था, आप कहाँ पहुँचना चाहते थे। सो कभी भी आपको, अगर ऐसा भी होता है प्रियंका कि कभी कुछ बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट या कुछ सैड फेज से भी गुजरना पड़ता है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस दिखाते हैं, बट आवर ऑडियंस डजंट नो दैट वी आल्सो गो थ्रू सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इमोशनली एंड एवरीथिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ सैड मोमेंट्स व्हेन यू गेट ट्रोल्ड एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ, बट देन इट्स हाउ यू टेक इट, राइट? सो नेवर गिव अप। आते हैं मोमेंट्स, आते हैं, एक दिन यू विल बी सैड, यू विल बी डीमोटिवेटेड, नेक्स्ट डे यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग। दैट शुड बी द स्पिरिट, आई गेस। और दूसरे दिन जब आप उस चीज के लिए तैयार होते हैं, तो मेरे ख्याल में और ज्यादा एनर्जी के साथ, और ज्यादा पहले से बेटर रिजुविनेट होकर के आप उस चीज के लिए पीछे पड़ते हैं कि आज मुझे आई विल हैव टू डू इट, मैं इसको आई विल मेक इट पॉसिबल, राइट? दैट्स अ चैलेंज टू आवरसेल्फ। एग्जैक्टली, एज अ चैलेंज आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर कहीं पे कुछ ट्रोलिंग होती है, क्रिटिसिज्म होता है,
तो आप उसको देखिए कि ये कमेंट्स क्यों हैं आपके लिए। हो सकता है कि कई बार जो लोग जेलसी से होते हैं, कई पता तुम्हारे फ्रेंड्स ही कर रहे हो फेक अकाउंट से, कुछ नेवर नो, बिकॉज इस फील्ड में जेलसी एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अपने आप को डाउट मत करो कि क्यों हो रहा है, सी द पॉजिटिविटी कि शायद लोग तुम्हारी इस लाइफ से जलते हैं इसीलिए वो कुछ कर रहे हैं। अगर वो इतने खाली हैं वो तभी शायद कर रहे हैं, नहीं तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लेते हैं, राइट? बिकॉज हम लोग ऐसी चीजें नहीं करते, वी डोंट हैव टाइम फॉर टाइम ही नहीं है, वही बात है, वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल सच थिंग्स। तो अगर वो कर रहे हैं तो शायद वो तुम्हारी लाइफ से ज्यादा ही जेलस हो रहे हैं, या हमारी लाइफ उनको ज्यादा ही अच्छी लगती है इसीलिए वो कर रहे हैं। सो आई डोंट पे अटेंशन टू ऑल दिस। दैट्स ग्रेट। और प्रियंका, आप जो पार्टीज होती हैं डेली में, हाँ जी, तो उसकी आप शान होती हैं, जान होती हैं। तो पेज 3 पे हमने देखा है कि आप बहुत छाए हुए रहते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इन पार्टीज का, इस पेज 3 पर आने का, और हाउ डू यू फील? Feels really nice. We get to know a lot of people. We meet new people. So more connections बनते हैं, connectivity. You get to learn a lot because हर कोई अपनी फील्ड में डिफरेंट चीज़ कर रहा होता है. You talk to them, you learn a lot, and of course it's a nice thing because they invite us and we party, yeah. और अपने आप को फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं अगले दिन पेज 3 पे. So it feels really nice. Yeah. और मेरे ख्याल में ये जो फील्ड है, ये तो है ही सारा पब्लिक रिलेशन का फील्ड है। बिल्कुल। कि द मोर यू मीट विद द पीपल, बिल्कुल, मोर यू विल गेट द न्यू अपॉर्चुनिटीज। इट्स ऑल अबाउट रिलेशंस। अगर आप आज कोई इवेंट होस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई होस्टेड अ इवेंट फॉर अ स्किन क्लिनिक इन व्हिच आई इनवाइटेड 40 bloggers. So why they turned up? They turned up because of my relation with them, right? So that is very important, how you maintain relation with your fellow bloggers and makeup artists and fashion designers and everyone. So it's very important that you stay humble and you stay true to them. प्रियंका, आज आप इस प्रोग्राम में आए, आपने बहुत अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने ये टाइम निकाला। मुझे मालूम है कि कितनी बार हमें आपसे कोऑर्डिनेट करना पड़ा, और बार बार क्योंकि आपके भी शूट्स आगे से आगे लाइन अप रहते हैं। सो यू कैन नॉट डिनाई अ शूट जब आपने पहले ही आपने उनसे कमिटमेंट किया हुआ है, कोई आपने टाइम दिया हुआ है। बट स्टिल इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, और आप इतना प्रेशियस टाइम निकाल करके आप इस शो के लिए आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग विद यू। इट वॉज अ वेरी नाइस कॉन्वर्जेशन एंड हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो काफ़ी टल गया, बट सॉरी फॉर दैट, बट देन आई फेल्ट रियली नाइस कमिंग हियर, and best of luck to all the upcoming influencers. Exactly. So wish all of them a great success. Yeah. Thanks for coming and wish you all the and wish you all the best for your show. Thanks a lot. Best of luck. Thanks a lot. Thank you.